केकेआर के बड़े बड़े सूरमा गुजरात टाइटंस के आगे फेल होते हुए नजर आए। आज वो अजिंक्य रहाणे का स्टंपिंग और रसल का स्टंपिंग, लेकिन जिस तरह से राशिद खान हमेशा से बॉलिंग फेल होते हुए नजर आई थी, लेकिन आज उनके बॉलिंग में वो चमत्कार दिखा जो शायद दो दो विकेट चटका के अपने नाम किए हैं। मतलब केकेआर के पावर प्ले में ही हुलिया खराब कर दी थी गुजरात टाइटंस ने। हाँ, एक समय पावर प्ले में गुजरात टाइटंस के एक भी विकेट नहीं चटका था, लेकिन केकेआर के पावर प्ले में ही भाई साहब 2 विकेट चटक जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से केकेआर पावर प्ले में मात्र 45 रन ही बना पाती है और 45 रन में जिस तरह से 2 विकेट ऑलरेडी गंवा देती है, तभी यही से प्रिडिक्ट होता है गुजरात टाइटंस इस मैच को अपनी तरफ धीरे धीरे खींचना शुरू कर देती है। क्योंकि हाँ, आशीष नेहरा का जादू हर गेंद में स्ट्रैटेजिक टाइम पर उनका प्रिडिक्ट और उनको नॉलेज यही शुभमन के लिए कारगर साबित होता है। हाँ, शुभमन गिल का भले आज जिस तरह शतक नहीं पूरा हुआ, लेकिन उनके बल्ले से जो बेहतरीन 90 रन आए वो गुरु कमाल के रहे। यहीं से स्कोर प्रिडिक्ट हो जाता है कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने बेहतरीन तरीके से पारी खेली है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, केकेआर जो सदियों से थी तैयार, लेकिन आज गुजरात टाइटंस के आगे वो करिश्मा, वो चमत्कार सारा फ्लॉप होता हुआ नजर आया। हाँ, केकेआर के जिस तरह से कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना अर्धशतक बनाया और फिर उसके बावजूद जिस तरह से साई किशोर की गेंद पर उन्होंने बढ़कर मारने की कोशिश की और उसी में स्टंपिंग आउट हो जाते हैं। जोस बटलर ने आज स्टंपिंग से पूरा योगदान दिया और अपने बल्ले से गुरु रन भी बनाए। रसल, हाँ, रसल पे भरोसा केकेआर लगाती है और केकेआर के फैंस लगाते हैं, लेकिन रसल भी जिस तरह से राशिद खान की चतुराई भरी गेंद पर आउट हो जाते हैं स्टंपिंग। मतलब हाँ, राशिद खान जिस तरह रसल अगर विकेट चाहती है गुजरात टाइटन तो राशिद खान को लाना था और राशिद खान को लाती भी है, क्योंकि पीछे से प्रेशर आशीष नेहरा जो डाल रहे थे ना गेंदबाजों पर, वही कहर शायद एकदम केकेआर के लिए बुरा साबित होता है। हाँ, सुमन गिल ऐसे ही बाउंड्री पास नहीं लागने जाते थे बीच बीच में, वो आशीष नेहरा का एडवाइस और नॉलेज लेने के लिए जाते थे और वहीं आशीष नेहरा उनको अच्छी तरीके से नॉलेज दे देते थे। तभी आज जिस तरह से केकेआर का बुरी तरीके से फ्लॉप होना, ये सब रणनीति थी और रणनीति के विरुद्ध उतरना ये केकेआर के लिए एकदम बुरा साबित हुआ। हाँ, केकेआर भले जिस तरह से 199 का स्कोर चेस कर रही थी, लेकिन वह चेस भी कर लेती, लेकिन उसके बावजूद अजिंक्य रहाणे का एक छोर से किसी प्रकार के बल्लेबाजों ने जिस तरह से उनका साथ नहीं दिया, जिस तरह से आज साई सुदर्शन ने और सुमन गिल ने ओपनिंग पार्टनरशिप खेली, ये तो भाई साहब कमाल की पार्टनरशिप रही। देखने वाली बात है कि जिस तरह से गुजरात टाइटंस के 198 पर 3 विकेट ऑलरेडी गिरे थे, लेकिन 199 का स्कोर केकेआर को बनाना था। अब केकेआर इसे अच्छी तरीके से चेस कर लेती, केकेआर का पावर हमेशा से स्ट्रांग रहा। भाई साहब 2024 में ऐसे ही चैंपियन केकेआर नहीं बनी थी। केकेआर में जिस तरह से मात्र 2 खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी केकेआर की टीम वही है। हाँ, भले उन खिलाड़ियों के पास फॉर्म नहीं है। हाँ, देखने वाली बात है कि जिस तरह से फिल्प शॉट इनकी टीम में नहीं है, उसके बावजूद श्रेयस अय्यर इनकी टीम में नहीं है, लेकिन बाकी प्लेयर जिस तरह से अजिंक्य रहाणे का फॉर्म देखिए, ऐसा कोई मैच नहीं जिसमें अजिंक्य रहाणे का रन ना हो। हाँ, अजिंक्य रहाणे अपनी कप्तानी से भी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और जिस तरह से बल्ले से रन भी बना रहे हैं सीजन में। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए बेहतरीन तरीके से रन बनाते हैं, लेकिन उनका साथ कोई किसी प्रकार का बल्लेबाज नहीं दे पाता है। देखने वाली बात है कि जिस तरह शुभमन गिल ने आज 55 गेंदें खेली और 55 गेंदों में भाई साहब 90 रन की पारी खेली है, कमाल की पारी खेली, जिसमें से उनके बल्ले से 10 तो चौके आ चुके हो, 3 छक्के ऑलरेडी आए हैं, 163 की स्ट्राइक रेट से खेली है। हाँ, कुछ फैंस आरोप भी लगाए चले जा रहे हैं यार शुभमन गिल का शतक होना चाहिए था, लेकिन शुभमन गिल अगर थोड़ा जिस तरह से पहले से तेजी खेलना चालू कर देते, जैसे ही अर्धशतक हुआ था उसके बावजूद थोड़ा तेजी से रफ्तार पकड़ लेते, तो शायद शुभमन गिल का आज भाई साहब शतक पूरा होता।
लेकिन शुभमन गिल ने आज अपनी टीम के लिए बेस्ट तरीके से जिस तरह से बल्ले से रन बनाए और जिस तरह से बेस्ट तरीके से कप्तानी की, यही टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, मैं मानता हूं कि जिस तरह से साई सुदर्शन ने उनका पूरी तरीके से साथ दिया है, उसके बावजूद साई सुदर्शन ने 36 बॉलों में भाई साहब 52 रन माराए हैं। और साई सुदर्शन यही नहीं, जिसमें से 6 तो चौके उनके बल्ले से आए थे, उसके बावजूद एक छक्का लगाया है। यो भी स्ट्राइक रेट इनका कम नहीं, 144 के स्ट्राइक रेट से खेले हुए हैं। तो साई सुदर्शन ने सुमन गिल का बहुत ही बढ़िया तरीके से साथ दिया। जिस तरह से गुजरात की ओपनिंग पार्टनरशिप में भाई साहब 75 गेंदों में 114 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी, वो भी साई सुदर्शन और सुमन गिल के बल्ले से आई थी। और जिस तरह से सुमन गिल का फॉर्म बैकअप आ चुका है, तो आने वाली टीमों के बच के रहना होगा कि जिस तरह से साई सुदर्शन कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। 36 गेंदों में 52 रन बनाए, 39 गेंदों में 58 रन थे सुमन गिल का, जब शायद करिश्मा कर चुके थे। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से एक छोर से अगर अजिंक्य रहाणे का इसी तरीके से साथ कोई बल्लेबाज देता, तो यार अजिंक्य रहाणे भी आगे तक खेल सकते थे। अजिंक्य रहाणे पे ऊपर कप्तानी का प्रेशर था और दूसरी ओर बल्लेबाज उनका टिक नहीं पा रहे थे। आज भाई साहब जिस तरह से साई किशोर ने विकेट चटका है, राशिद खान हमेशा से गेंदबाजी फ्लॉप होती हुई चली जा रही, लेकिन आज जैसे ही कप्तान ने सुमन गिल ने उन्हें रसल के आगे लाया, और रसल भले आज स्टंपिंग नहीं सॉरी स्टंप से आउट नहीं हुए, जिस तरह से लंबी गेंदों पे आउट नहीं हुए, उसके बावजूद आज भाई साहब स्टंपिंग आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे के साथ सेम ही ऐसा घटना घटी थी। और जोस बटलर की स्टंपिंग भाई कमाल की है। जोस बटलर इस समय फॉर्म में आ ही चुके हैं और उसके बावजूद स्टंपिंग भी कमाल की करते चले जा रहे हैं। आने वाले सीजन में अगर ऐसा ही प्रदर्शन रहा जोस बटलर का, तो ये भाई साहब कमाल का रहेगा। क्योंकि पावर प्ले में गुजरात टाइटंस ने 45 रन बनाए थे और जिस तरह से एक भी विकेट नहीं चटकाया था। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से आज गुजरात टाइटंस का 170-180 की स्कोर लमसम में जाएगा, लेकिन गुजरात टाइटंस ने जिस तरह से 12 से 13 ओवर के बीच एक भी विकेट नहीं चटकाती है, उसके बावजूद देखने वाली बात है कि जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने कमाल का खेला और जिस तरह से बेहतरीन बॉलिंग के दम पर गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के 18वें सीजन में छठा मैच जीतकर अपने नाम कर लिया है। गुजरात टाइटंस कमबैक करने वाले और टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने 39 रन से इस हार का सामना करना पड़ा है। इसी टीम के साथ टाइटंस ने टेबल टॉप में भरी पहुंच गई है। प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने तो 2-2 विकेट ऑलरेडी चटकाए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने जो 90 रनों की पारी खेली, ये टीम के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। हाँ, जहां तक आज गुजरात टाइटंस 39 रनों से हार का सॉरी केकेआर 39 रनों से हराया गुजरात टाइटंस ने, उसको अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से गुजरात टाइटंस को रन रेट में बहुत ही बड़ा इजाफा होगा और केकेआर शर्मिंद भरा महसूस अंदर से फीलिंग करते हुए नजर आएगी ईडन गार्डन में। जबकि कोलकाता ने बॉलिंग चुनी थी, गुजरात ने 3 विकेट खोकर 198 रनों का टारगेट केकेआर को देती है और साई सुदर्शन ने 52 और जोस बटलर ने 41 रन बनाए हैं। जवाब में केकेआर ने 8 विकेट ऑलरेडी गवा दिए थे, लेकिन 159 रन ही बना पाई। कप्तानी अजिंक्य रहाणे ने भले अपना अर्धशतक पूरा किया, उसके बावजूद उनकी भाई साहब स्टंपिंग हो जाती है, वहीं से गेम पलट चुका था और गुजरात टाइटंस के खेमे में झोली में जा चुका था ये मैच। हाँ, गुजरात टाइटंस के जो आज बॉलरों ने प्रदर्शन किया और जो बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया, ये तो टीम के लिए कारगर साबित हुआ। और आने वाले समय में अगर ऐसा ही प्रदर्शन गुजरात टाइटंस करा, तो सेमीफाइनल क्वालिफाई करने से कोई भाई नहीं रोक सकती इस टीम को। इसमें से क्योंकि जिस तरह से बॉलिंग में तो बैटिंग में तो आशीष नेहरा शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही बॉलिंग का पर्सन आते हैं, भाई साहब चीख चीख कर चिल्लाते हैं स्टेडियम के बाहर से। और जिस तरह से अपने एडवाइस भेजने में भाई साहब देरी नहीं करते, जैसा ही मौका मिलता है उसके बावजूद एडवाइस भेजना चालू कर देते हैं और शुभमन गिल उनकी एडवाइस अच्छी तरीके से फॉलो भी करते हैं, तभी शायद इस पोजीशन पे आज जो इस टीम की विजय 6 हुए मैचों विनर हुई, यानी कि 12 पॉइंट्स गुजरात टाइटंस के पास हो चुके हैं। लेकिन केकेआर का इस समय हाल बहुत खस्ता है। केकेआर सीएसके से भले ऊपर हो, लेकिन जिस तरह से के सीएसके का हाल बुरा, उसी तरह से केकेआर का हाल बुरा है। हाँ, अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से केकेआर अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे हैं, एक छोर से तो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन उनका साथ भाई साहब कोई भी नहीं दे रहा। आज के मैच में तो कोई भी साथ ही नहीं दिया।
मतलब एक समय रसल और रिंकू सिंह पे पूरा भरोसा था कि भाई साहब मैच में आज जीत की पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, वो करिश्मा नहीं कर पाते रसल स्टंपिंग हो जाते हैं, रिंकू सिंह से भरोसा जताया जाता है लेकिन रिंकू सिंह भी नहीं कर पाते हैं। और केकेआर के पास इंपैक्ट प्लेयर का रूप में बल्लेबाज अवतार लेती है, लेकिन वो भी बल्लेबाज नहीं पसंद कर पाता। लेकिन गुजरात टाइटंस ने आज 39 रनों से जीत कर रन रेट में तो इजाफा हुआ है। आने वाले समय में गुजरात टाइटंस अगर इसी तरीके से खेलती रही तो बेस्ट खेलेगी। आपको क्या लगता है आज के मैन ऑफ द मैच कौन बने होंगे? कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।